तो दोस्तों, आप लोग के बीच इलेक्ट्रिशियन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित है जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को भी आप लोग पूरा ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक दो क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो शुरू है आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य उपयोग किसमें होता है? मुख्य उपयोग इसमें होता है, आंसर होगा भारी औद्योगिक लोड में 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में किस प्रकार की लपट वाइंडिंग होती है? किस प्रकार की लपट वाइंडिंग होती है? तो इसमें देखिए, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लैप वाइंडिंग होती है। सीक्वल केज मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है? सीक्वल केज मोटर की मुख्य विशेषता मजबूत निर्माण और कम रख रखाव इसकी मुख्य विशेषता होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में स्किन इफेक्ट किसमें होता है? वाइंडिंग में स्किन इफेक्ट जो होता है वो एसी करंट में होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? सबसे बड़ी कमी क्या होती है? तो सबसे बड़ी कमी जो होता है स्लिप की उपस्थिति होती है, लगभग 0% के बराबर होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य वोल्टेज बदलना प्राथमिक उद्देश्य होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा रोटर करंट और फ्लक्स पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कूलिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कूलिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयोग होता है? आंसर होगा ट्रांसफार्मर वॉइल जो है वो कूलिंग का कार्य करता है। इंडक्शन मोटर में वोल्टेज घटाने से क्या असर होगा? वोल्टेज घटाने से क्या असर होगा? तो वोल्टेज जब घटाइएगा तो टॉर्क भी घट जाएगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इनेमल कटिंग क्यों की जाती है? तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इनामेल कटिंग जो है वो इंसुलेशन देने के लिए होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की समान स्पीड क्या होती है? 50 हर्ट्ज और 4 पोल के लिए। देखिए, इसका जो आंसर होगा 1500 RPM। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग मशीन का कार्य क्या होता है? देखिए, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग मशीन का कार्य तार को समान रूप से लपेटने का कार्य करती है। इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच के गैप को क्या कहलाता है? देखिए, ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दोनों के बीच रोटर और स्टेटर के बीच के गैप को एयर गैप कहा जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में फ्लक्स लीक होने से क्या होता है? फ्लक्स लीक होने से क्या होता है? आंसर होगा इफिशियंसी घटती है। 3 फेज मोटर में ओवरलोडिंग से क्या हानि होती है? ओवरलोडिंग से क्या हानि होती है? तो जब 3 फेज मोटर में ओवरलोडिंग होगा तो हीटिंग और वाइंडिंग जल जाएगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रयुक्त तार का समान तापक्रम रेटिंग में कितना होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रयुक्त तार का समान तापमान रेटिंग कितना होता है? आंसर होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। 3 फेज मोटर का फेज सीक्वेंस को बदलने से क्या होगा? फेज सीक्वेंस जब आप बदलिएगा तो उसका दिशा भी बदल जाएगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में अधिक टेंशन क्यों हो सकता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में अधिक टेंशन क्यों हो सकता है? तो अधिक जब टेंशन होगा तो तार टूट सकता है। 3 फेज मोटर की स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में टेपिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, टेपिंग का प्रयोग वोल्टेज को समायोजन करने के लिए टेपिंग का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज मोटर में लोड अधिक होने से कौन सा करंट बढ़ता है? देखिए, 3 फेज में लोड अधिक होगा तो लाइन करंट बढ़ता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे पहले किस वाइंडिंग को लपेटा जाता है? तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप
जीरो कब होता है, स्लिप जीरो कब होता है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप कभी नहीं जीरो होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लॉस को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लॉस को कम करने के लिए हाई ग्रेड कॉपर का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज मोटर को लाइफ बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? देखिए 3 फेज मोटर का लाइफ बढ़ाने के लिए उचित मेंटेनेंस जरूरी है, उचित मेंटेनेंस जरूरी है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इंसुलेशन ब्रेकडाउन किसका संकेत होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इंसुलेशन ब्रेकडाउन जो है वो फॉल्ट या फेलियर का संकेत होता है। 3 फेज मोटर में पावर फैक्टर कैसे सुधारा जाता है? पावर फैक्टर कैसे सुधारा जाता है? तो 3 फेज मोटर में कैपेसिटर बैंक लगाकर पावर फैक्टर को सुधारा जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है दोष को पता करने के लिए किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के टेस्टिंग के समय कौन सी स्थिति नहीं होनी चाहिए? देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के टेस्टिंग के समय कौन सी स्थिति नहीं होना चाहिए थी? इसमें से अनबैलेंस लोड की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या किस पर निर्भर करती है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज रेशियो पर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की संख्या निर्भर करती है। 3 फेज मोटर के स्टेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? आंसर होगा स्टार या डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त इंसुलेशन कौन सा होता है? सबसे उपयुक्त इंसुलेशन एनामेल कोटेड वायर सबसे उपयुक्त वाइंडिंग होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी किससे घटती है? इफिशियंसी किससे घटती है? देखिए स्लिप जब बढ़ेगा तो 3 फेज इंडक्शन में इफिशियंसी जो है घटने लगता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के दौरान तार की संख्या और टर्न्स से क्या संबंध होता है? देखिए तार की संख्या और टर्न से संबंध होता है। देखिए अगर टर्न बढ़ेगा, टर्न जो फेरा की संख्या बढ़ेगा तो वोल्टेज का अनुपात भी बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज के अनुपात से संबंधित है। 3 फेज मोटर को स्पीड नियंत्रित कैसे होता है? 3 फेज के मोटर का स्पीड जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से VFD से स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के मुख्य हानि कौन सी होती है? तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की मुख्य हानि कॉपर लॉस होती है, कॉपर लॉस होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा हिस्सा घूमता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा हिस्सा घूमता है? तो रोटर जो है वो 3 फेज इंडक्शन में घूमता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की सुरक्षा के लिए उपयुक्त फ्यूज और रिले की आवश्यकता पड़ती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा लाभ सरल, मजबूत और कम मेंटेनेंस वाला होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टेस्ट में IR टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? IR टेस्ट का उद्देश्य इंसुलेशन रेजिस्टेंस जांचना होता है। 3 फेज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? 3 फेज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर होगा इंडस्ट्रीज में 3 फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाला तार कैसा होना चाहिए? थर्मली रेसिस्टेंट प्रकार की तार होनी चाहिए। 3 फेज मोटर की क्षमता का आकलन किसमें किया जाता है? क्षमता का आकलन जो है वो किलोवाट में किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की परीक्षण करने के लिए कौन सा मीटर सबसे उपयुक्त होता है? कौन सा परीक्षण जो है सबसे उपयुक्त होता है? आंसर होगा मेगर। मेगर जो होता है वाइंडिंग के परीक्षण के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्थिरता क्या दर्शाती है? तो स्थिरता जो है वो चलने की स्थिरता को दर्शाती। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे अधिक नुकसान किस स्थिति में होता है? तो सबसे अधिक नुकसान शॉर्ट सर्किट में होता है। 3 फेज मोटर की ध्वनि बढ़ने पर किसे चेक करना चाहिए? आंसर होगा बेरिंग को चेक करना चाहिए। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के नुकसान को
कम करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को नुकसान से को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। 3 फेज मोटर का ब्रेकडाउन मुख्यतः किस कारण होता है? 3 फेज मोटर का ब्रेकडाउन मुख्यतः ओवरलोड और हीटिंग के कारण होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बाद आखिरी टेस्ट को क्या कहता है? देखिए ये प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बाद आखिरी टेस्ट क्या होता है? तो आखिरी टेस्ट IR टेस्ट होता है। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन में कितना याद रहा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग कितना इसको सही कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।